कॉलेज वालों ने उसको निकाल दिया था, सो क्या बात हो गई थी वो? बट देर आर मोर ऑप्शंस जो कि चीपर मतलब अवेलेबल है, हम्म। बट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो ये है मेरा फ्रेंड हैरी। मैं अभी इनसे मिला हूँ 3-4 महीने पहले, एंड ये अभी कॉनेस्टोगा कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। सो ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कौन सा इनका कोर्स है, स्टडी का लेवल कैसा है, एंड आई बिलीव ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो ब्रो, आपका कैंपस कौन सा है कॉनेस्टोगा में? ब्रो, सबसे पहले तो हेलो टू द व्यूअर्स। मेरा बेसिकली डाउनटाउन कैंपस है। ओके। या एंड आपको क्या लगता है कि डाउनटाउन कैंपस सही है या फिर कॉनेस्टोगा का जो मेन कैंपस है वो सही है? लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से मतलब ये है कि डाउनटाउन कैंपस ठीक है, बट डून कैंपस जो है वो इनका मेन कैंपस है। ओके। सो आई गेस डून कैंपस बढ़िया है। मैं एक दो बार वहाँ पे गया भी हूँ। लाइक फैसिलिटीज काफ़ी हैं डून कैंपस में। ओके। एंड बात करें अगर मतलब डाउनटाउन कैंपस की, तो डाउनटाउन कैंपस भी ठीक है। स्टडी क्लासरूम्स वगैरह अच्छे हैं। ओके। देन मतलब उतनी फैसिलिटीज नहीं है जितनी की डून कैंपस में है। एंड आपका कोर्स कौन सा है? ब्रो, मेरा है SGBM, स्ट्रेटेजिक ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। इट्स अ 2 year कोर्स ओके। एंड इट्स एन ओंटारियो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। एंड आपकी क्लासेस कितने दिन होती है, या फिर आपको कैसा लगता है कि स्टडी डिफ़िकल्ट है, आप जॉब मैनेज कर सकते हो साथ में या नहीं? क्योंकि मैं कॉनेस्टोगा में नहीं पढ़ा। लाइक बेसिकली मेरा जो शेड्यूल है वो अभी सेकेंड सेमेस्टर के लिए मेरी वीक में 3 days क्लासेस होती हैं मेरी, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे। ओके। सो मेरे पास प्लस जो मैं जॉब कर रहा हूँ अभी, पार्ट टाइम जो मैं जॉब कर रहा हूँ वो मेरी नाइट शिफ्ट होती है। तो मेरे को इतना कोई प्रॉब्लम लगी नहीं है। मतलब मेरी नाइट शिफ्ट होती है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल कर लेता हूँ सेट। मतलब मेरे को, मैं डे में फ्री होता हूँ तो मेरे को कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है क्लासेस अटेंड करने में ना। सो बेसिकली 3 दिन आपका कॉलेज लगता है हफ्ते में? यस, मेरी 3 दिन क्लासेस होती हैं। एंड आपका जो कॉलेज है वो आपको परमिशन देता है अपनी मर्जी से क्लासेस लगाने के लिए, या फिर जो उन्होंने एक बार आपको कंफर्म कर दिया वही रहता नहीं, है? ये क्या कहते हैं, जैसे हमें हर सेमेस्टर पे हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम अपना टाइम टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। सो अभी रिसेंटली जैसे ये जनवरी में मेरा सेकेंड सेमेस्टर शुरू हुआ है, तो मैंने खुद ही ये अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल, उन्होंने ऑप्शंस दिए होते हैं बेसिकली, लाइक वी गॉट 10 to 20 ऑप्शंस, और हमें उसमें से कोई भी चूज़ करना होता है जो हमारे शेड्यूल के हिसाब से सही बैठता है। ओके। सो मैंने ये वाला प्रेफरेबली मतलब चूज़ करा है। हम कर सकते हैं चेंज। एंड आपको क्या लगता है कि अगर कोई पर्सन कनाडा में स्टडी करना चाहता है एंड कॉनेस्टोगा वो डिसाइड कर रहे हैं, उनके लिए सही चॉइस रहेगी या नहीं? डेफिनेटली यार, देखो कॉनेस्टोगा कॉलेज एक मतलब नोन कॉलेज है ना। ओंटारियो में। मतलब अच्छा माना जाता है, और डेफिनेटली इसकी स्टडीज़ वगैरह उतनी हार्ड भी नहीं है। मतलब स्ट्रिक्ट भी है, बट अच्छा कॉलेज है। जैसे देखा जाए तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी बढ़िया निकलते हैं। मतलब मेरी जिनसे बात हुई है आगे फर्दर, जो हमारे एलुमनी हैं जैसे स्कूल हमारे कॉलेज के, ओके। तो वो बताते हैं, कहते कि है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बढ़िया हैं। फिर जॉब मिल जाती है या मतलब? डेफिनेटली डेफिनेटली नो डाउट। और इसके कैंपसेस भी काफ़ी हैं, कोर्सेज मतलब कोर्स ऑप्शंस भी काफ़ी हैं। हम्म। तो इट्स नॉट एन बैड ऑप्शन। एंड मैंने सुना था कि आपका कोई दोस्त था, कॉलेज वालों ने उसको निकाल दिया था, सो क्या बात हो गई थी वो? एक्चुअली यार उसका सीन मतलब यही था कि उसका हुआ क्या, वो मतलब थोड़ा इंटेग्रिटी का इशू आ गया था। ओके। तो उसमें यही होता है कि अगर आप चीटिंग वगैरह करते हो जैसे पकड़े जाते हो, तो डेफिनेटली कॉलेज आपको जो है वो मतलब वार्निंग्स देता है ओके। फर्स्ट। देन उसके बाद फिर अगर आप दोबारा वो चीज़ को रिपीट करते हो तो डेफिनेटली कॉलेज आप पे एक्शन लेगा और आपको बाहर कर देगा कॉलेज। तो मेरे फ्रेंड के साथ यही हुआ था कि वो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया अपने एग्जाम्स में, और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया और उसको कॉलेज से निकाल दिया गया था। एंड अगर किसी को कॉलेज से निकाल दे तो फिर आपका वर्क परमिट भी रिस्क में आ सकता है, एंड आपको किसी और कॉलेज में जाना पड़ेगा, पैसे भी। डेफिनेटली लाइक कॉलेज से तो मतलब हम निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद वर्क परमिट पे भी वो इफेक्ट करता ही है फॉर श्योर। और बात की जाए मतलब दूसरे कॉलेज में मिल भी जाती है एडमिशन, फिर नहीं भी मिलती, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि हम बीच स्टडीज में से वो आपको डिसरिगार्ड कर देते हैं कि हम आपको निकाल रहे हैं, मतलब ऐसे है ना, एक्शन ले लिया जाता है। एंड पैसे भी दोबारा लगते हैं फीस पे करने के लिए? डेफिनेटली वो पैसे पूरे आपकी जो फीस होती है वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। मतलब
कोई उसका वो नहीं रहता, और आपको फिर नए कॉलेज में नई दोबारा से फीस पे करनी पड़ती है। ओके, सो बेसिकली हमारी बातचीत से ये क्लियर है कि कॉनेस्टोगा कॉलेज में अगर आपका ऑफर लेटर एक्सेप्ट हुआ है, सो काफ़ी सही बात है, आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी सही होगा। बट आपकी क्लास में आप में जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी इंडिया से हैं या फिर किसी और कंट्री के स्टूडेंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं? डाइवर्सिटी काफ़ी है। ओके। अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे पास जैसे अफ्रीका से भी हैं स्टूडेंट्स, चाइना। चाइना से हो गए, देन इंडिया के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जैसे साउथ इंडिया हो गया, या फिर महाराष्ट्र सिटीज़ होगी जैसे, देन अपना दिल्ली के हो गए, पंजाब साइड के हो गए, तो काफ़ी मतलब मिल जाती है, जैसे कह लो कि डाइवर्सिटी है पूरी कॉलेज में ना। ओके, सो बेसिकली आप कहते हो कि स्टडी में आपका सही चल रहा है, कॉलेज में आपको फैसिलिटीज़ भी काफ़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम अगर आपको फ्यूचर में जॉब करनी है तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल है। डेफिनेटली यार, मेरी देखो अभी सेकेंड सेमेस्टर मेरा चालू है, तो अभी तक तो मेरे को फर्स्ट सेमेस्टर भी मेरा इजीली मतलब हो गया था, मेरे अकॉर्डिंगली इजी था वो, ओके। तो मतलब ठीक रहा, पास हो गए उसमें भी। देन अभी भी जो है स्टडीज़ ठीक है, उतनी टफ नहीं हुई, बट आई गेस फोर्थ सेम में जाते जाते जैसे हम मतलब है ना प्रोग्रेस करते हैं, तो डेफिनेटली स्टडीज़ जो हैं वो हार्डर होती जाती हैं। ओके। बट देर आर मोर ऑप्शंस जो कि चीपर मतलब अवेलेबल है, हम्म। बट आई वुड सजेस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, और जितनी मैं रिसर्च करके आया था है ना अपने टाइम पे, तो मेरे हिसाब से तो ये कॉलेज मेरे को परफेक्टली फिट लगा था। ओके, यस। सो गाइस मुझे तो ऑप्शन नहीं मिली थी कॉनेस्टोगा में स्टडी करने की क्योंकि उस टाइम बंद था ये कॉलेज, बट मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार रेकमेंड करा है कि काफ़ी सही कॉलेज है, एंड हमें हैरी ने भी बताया कि उसका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, सो थैंक यू सो मच ब्रो, आई रियली अप्रिशिएट इट। नो प्रॉब्लम ब्रो। एंड बाकी गाइज आपका कोई भी क्वेश्चन है, मैं इनका इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, सो आप इनसे पूछ सकते हो कोई भी, अगर आपने सेम कोर्स लेना है, कोई एडवाइस लेनी है, सो डेफिनेटली आप इनसे पूछ सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन है आपका कॉनेस्टोगा के रिलेटेड या आप चाहते हो कि मैं कॉलेज की वीडियो बनाऊँ, लेट मी नो, मैं डेफिनेटली इसके ऊपर बनाऊँगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।